डायलॉग में आपका स्वागत है। हाँ। आज हम एक काफी संवेदनशील और चर्चित विषय पर बात कर रहे हैं। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। वो भी तब जब हाल में पहलगाम आतंकी हमले की वजह से माहौल इतना तनावपूर्ण है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जिनसे पूरी तस्वीर थोड़ी साफ होती है। कैसे खेल, कूटनीति, राष्ट्रीय भावनाएं सब एक जगह उलझ रही हैं। तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से जरूरी बातें निकालना और समझना कि भाई इस टकराव के असल मायने क्या हैं। हाँ, कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया कप वो यूएई में होना है 9 से 28 सितंबर जी। और भारत पाकिस्तान वो एक ही ग्रुप ए में है। हाँ। इसका मतलब कम से कम एक मैच तो पक्का, और हो सकता है शायद 3 बार भी भिड़े। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ये सब हो रहा है वो जो पहलगाम में बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था, उसके कुछ ही महीने बाद। हाँ। बहुत भयानक था वो। 26 पर्यटकों की जान गई थी और खबरें थीं कि उन्हें धर्म के आधार पर अलग करके मारा गया। हाँ, इसने तो मतलब दोनों देशों के रिश्तों में जैसे जहर ही घोल दिया। वो टीआरएफ ने पहले जिम्मेदारी ली थी शायद। जी, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, हालांकि बाद में वो मुकर गए थे, पर घटना बहुत गंभीर थी। बिल्कुल। और उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त थी। सही। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, जी, ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, पानी के बंटवारे वाली संधि बहुत अहम है वो। और राजनयिकों को निकालना, फिर वो ऑपरेशन सिंदूर, वो हवाई हमले वाली बात। जी, जो पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र में संदिग्ध ठिकानों पर बताए गए। उधर से पाकिस्तान ने भी फिर शिमला समझौता निलंबित कर दिया। हाँ। और व्यापार भी सीमित कर दिया। तो मतलब तनाव एकदम चरम पर पहुंच गया था। तो ऐसे माहौल में ये क्रिकेट मैच कैसे हो पा रहा है, जी, ये थोड़ा हैरान करता है। खासकर जब भारत वो 2008 मुंबई हमलों के बाद से पाकिस्तान का दौरा तो कर ही नहीं रहा द्विपक्षीय सीरीज के लिए। सही कहा। यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है अगर आप देखें तो। जैसे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा। हाँ, तब भी भारत ने मना कर दिया था पाकिस्तान जाने से, सुरक्षा कारणों से। बीसीसीआई ने आईसीसी को साफ बता दिया था कि हमारी टीम के मैच दुबई में होंगे। वो हाइब्रिड मॉडल वाली बात। बिल्कुल। पाकिस्तान मेजबान तो रहा, पर भारत के मैच यूएई में हुए। पाकिस्तान को मानना पड़ा, थोड़ी नाराजगी के साथ ही सही। अच्छा। और अब एशिया कप 2025 के लिए भी वही न्यूट्रल वेन्यू वाला फॉर्मूला अपनाया गया है, तटस्थ स्थान। मतलब किसी तीसरे देश में। हाँ, ढाका में एसीसी मतलब एशियाई क्रिकेट परिषद की बैठक हुई थी। वहां बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दुबई और आबू धाबी में टूर्नामेंट कराने पर सहमति बनवा ली। तो मतलब ऐसा 14 सितंबर दुबई, भारत बनाम पाकिस्तान, ये तो पक्का है। जी, ग्रुप स्टेज का मैच। और अगर दोनों टीमें आगे बढ़ी तो 21 सितंबर को सुपर 4 में फिर दुबई, और क्या पता 28 सितंबर को अबू धाबी में फाइनल भी। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। 3 हफ्तों में 3 मैच। कमाल है। मतलब इस माहौल में ये कैसे मुमकिन हो रहा है? सिर्फ क्रिकेट तो नहीं हो सकता? नहीं, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इसमें शायद कूटनीति का भी एक एंगल है। भारत के खेल मंत्री के कुछ बयान आए थे, जिनसे ऐसा लगता है कि सरकार की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है कि ठीक है, द्विपक्षीय संबंध अभी नहीं, दौरे नहीं, लेकिन जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स हैं, आईसीसी या एसीसी वाले, जैसे वर्ल्ड कप या एशिया कप, बिल्कुल, उनमें पाकिस्तान से खेलने पर शायद आपत्ति ना हो। कुछ लोग इसे भारत की बड़ी खेल महत्वाकांक्षाओं से भी जोड़ रहे हैं। जैसे 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी। अच्छा। हाँ, तो शायद दुनिया को ये दिखाना कि भारत एक परिपक्व खेल राष्ट्र है जो राजनीति को खेल से मतलब अलग रख सकता है, कम से कम ऐसे बड़े मंचों पर। ये एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन आम लोगों का क्या, जनता क्या सोच रही है? क्या सब इतने ही उत्साहित हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रियाएं काफी मिली जुली हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो बेहद उत्साहित हैं। हाँ, जाहिर है, भारत पाकिस्तान मैच का क्रेज तो अलग ही होता है। बिल्कुल, उनके लिए ये खेल की सबसे बड़ी राइवलरी है। उन्हें लगता है कि शायद क्रिकेट कुछ देर के लिए ही सही तनाव कम कर दे, और दुबई में हजारों फैंस पहुंचेंगे भी, उम्मीद यही है। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है, और वो काफी मुखर है, खासकर सोशल मीडिया पर। वो बीसीसीआई की बहुत आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बोर्ड ने पैसे को, व्यावसायिक हितों को राष्ट्रीय सम्मान और पहलगामा हमले की गंभीरता से ऊपर रख दिया। हाँ, देशभक्ति से ज्यादा मुनाफा, इस तरह के हैशटैग चल रहे हैं। कुछ लोग मैच के बाइकआउट की बात कर रहे हैं या काली पट्टी बांधकर विरोध करने की। ये वाकई एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ क्रिकेट,
जो इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, आप कह रही हैं प्रसारण अधिकार ही $170 मिलियन से ज्यादा। हाँ, अनुमान यही है। अब दूसरी तरफ इतनी गहरी राष्ट्रीय भावनाएं, सुरक्षा की चिंताएं, पहलगाम जैसी घटना के बाद। बिल्कुल। और सुरक्षा का मुद्दा तो सबसे ऊपर है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। हाँ, वो तो है। बीसीसीआई, एसीसी, अमीरात क्रिकेट बोर्ड, यूएई के अधिकारी, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सब मिलकर बहुत कड़े इंतजाम कर रहे हैं। मतलब स्टेडियम, टीम होटल, उनके आने जाने के रास्ते, हर जगह होना भी चाहिए। हाँ, तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट की जो सॉफ्ट पावर होती है ना। सॉफ्ट पावर मतलब बिना जोर जबरदस्ती के अपनी संस्कृति, अपनी नीतियों से प्रभाव डालना। तो यहाँ तटस्थ स्थान पर खेलने के लिए राजी होकर दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड शायद यही दिखा रहे हैं कि खेल और राजनीति अलग अलग है। इससे बिजनेस भी चलता रहता है, फैंस भी जुड़े रहते हैं, और शायद वैश्विक मंच पर भारत की छवि भी बनती है कि वो तनाव के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट्स पूरे कर सकता है, एक परिपक्व देश की तरह। तो कुल मिला के निचोड़ क्या है? क्या ये क्रिकेट वाकई उन गहरी खाइयों को पाट सकता है, खासकर पहलगाम जैसी घटना के बाद, जो इतनी सांप्रदायिक और भयानक थी? यही तो $1 मिलियन सवाल है ना? ये खेल कूटनीति की सीमाओं पर सोचने को मजबूर करता है। क्या वाकई इसकी कोई सीमा है, या ये मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बातचीत का, एक साझा अनुभव का मंच बन सकता है? शायद यूएई में होने वाले ये मैच सिर्फ मैदान पर नहीं, मैदान के बाहर भी हमें इसका कुछ जवाब देंगे। और आखिर में एक विचार सोचने के लिए, क्या खेल का इस्तेमाल तनाव कम करने के लिए हमेशा ठीक है, या कभी-कभी ये एक तरह से ध्यान भटकाने का काम करता है उन गंभीर राजनीतिक मुद्दों से जिन पर असल में बात होनी चाहिए? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं।